सुबह सुबह 5 बजे उठना कितनी अच्छी हैबिट है, और अगर बंद घड़ी में निहारूं ये कितनी बुरी बात है। मेरे रूम का घड़ी बंद है कितने दिनों से, पर मुझे ही एहसास नहीं है कि ये कब से बंद है। और जैसे ही इसमें मैं टाइम देखती हूँ 6 बज रहा है, मुझे अलग सी खुशी महसूस होती है। खैर, अभी थोड़ी देर उठकर थोड़ी देर पढ़ाई किया मैंने, फिर सोई फिर उठी, फिर सोई फिर उठी, ऐसा वापस से प्रोसेस चला। घर गई थी, खाना पीना खाकर वापस से आ गई, क्योंकि चीज़ें आज उतनी अच्छी नहीं थी और ये दिन मेरे बर्थडे के दूसरे दिन वाला था। अब जाके पूरा मतलब ऐसे 24-48 घंटे के बाद मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हुई हूँ। एक्चुअली मेरे माइंड में नॉर्मली किसी भी बात को लेकर कभी भी ऐसे, आप लोगों को तो कई बार बताया मैंने, लेकिन जैसे ही अजीब महसूस होता है ना, मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ, और यही कारण है। कल तो मैं ऐसे प्रे कर रही थी कि मेरे घर वाले मतलब बिल्कुल मेरे लिए कुछ ना करें, और जैसी मेरी इच्छा थी बिल्कुल वैसा ही मैंने बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं किया। क्योंकि आज से अगर 4-5 साल पहले की बात बताऊं तो हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते थे। स्पेशली मेरा बर्थडे तो मैं कभी सेलिब्रेट नहीं करती थी। 3 से 4 साल हुए थे जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। ऐसे मेरी बहनों का शौक की वजह से वो लोग अपना सेलिब्रेट करते थे ना, तो मेरे लिए भी ऐसे सरप्राइज़ केक ले आते थे, और ये होता था कि केक कटवा दो। पर पिछली बार जब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो घर में थोड़ा ब्लास्ट कर दी थी। मेरे को गुस्सा आ रहा था और मैंने ऐसे बहुत ज़ोर से चिल्लाया, केक मत लाया करो, मेरे को नहीं सेलिब्रेट करना है। और लाने से पहले मम्मी बोलने लगी कि ला दिए हैं तो काट ले, अगली बार से पूछ के लाएंगे तेरे से। तो फिर वही चीज़ हुआ इस बार। मतलब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कुछ भी करने का, और मैं नहीं चाहती थी कुछ हो, इस वजह से कुछ नहीं हुआ। और अब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर अच्छे से पढ़ाई वगैरह हुआ और थोड़ा न्यूट्रल हुई। बाकी मन में अगर कोई भी चीज़ होता है ना, तो स्टेबल होना बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली खुद ही को खुद सब कुछ समझाना बिना किसी को कुछ बताए। मैं हूँ, खोलो गाइस। मैं वो नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ जो तुम लोग कह रहे हो। गाइस, सीमा और पिंकी खाना खा रहे हैं। सीमा को शादी के दिन ही बस छूट मिला था कुछ भी चीज़ खाने का, लेकिन बेचारी ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया मोमोज खाकर। और पिंकी भी इधर खाना खा रही है। पिंकी आज क्या सब्जी बनाई? मेरा खाना ठीक है गाइस, इसीलिए मैं अक्सर रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि मुझे मना किया जाता है। आने वाले कुछ दिनों में गुड न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। हम केवल उम्र से मैच्योर नहीं होते, कई बार हमारे आसपास की परिस्थिति, हमारा समय या फिर किसी की बातें हमें मजबूरन मैच्योर कर देता है। हम अपने आप बहुत समझदार हो जाते हैं। हमें हर एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, और कई बार तो हमारी पसंद की चीज़ें भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती। हम सब चीज़ से दूर भागना चाहते हैं या फिर अकेले रहना चाहते हैं, जिसमें केवल हम थोड़ी खुशियाँ महसूस कर सकें, पर ऐसा होता नहीं है। कल परसों नरसों जितने भी दिन बीते, थोड़ा काम कम हुआ था, दुकान बिखरा बिखरा सा था। कल तो मैं रूम चली गई थी, पर आज मुझे पूरे दिन घर पे रहना था, जस्ट बिकॉज घर पर कोई भी नहीं था और दुकान देखने की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। तो मैंने सोचा कि दुकान का काम ही कर लेती हूँ पहले। दुकान जैसे ही अगर जमा रहता है तो सामान देने में कोई दिक्कत नहीं होता, पर अगर बिखरा हुआ दुकान रहता है तो एक सामान निकालो तो 4 सामान गिरते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आप पढ़ रहे हो फिर उठकर सामान दे रहे हो और एक सामान निकालने के समय 2 सामान और गिर जाए तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसलिए मैं अपने आसपास का एरिया मतलब दुकान, रूम, सारा चीज़ साफ़ रखती हूँ, सिस्टमेटिक रखती हूँ, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अभी ऑलमोस्ट मुझे दुकान के काम करते 1 घंटा प्लस हो गया। अभी कितना हो रहा है, हाँ लगभग 11:30, 11:40 तक मैं आई थी। अभी 12:30-40 हो रहा है। और दुकान ऐसे बिखरा बिखरा सा था, इसको मैंने सही किया इस तरीके से, और इधर भी जो भी चीज़ें थी उसको सेट किया, और इधर तो पहले से ही था। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आज गुरुवार है, और बुधवार को जब मैंने कोई काम नहीं किया था तो मेरे घर के ऑलमोस्ट बहुत सारे काम ऐसे थे जो गंदा पड़ा है, जिसकी सफाई नहीं हुई है अभी तक, और किसी ने ये नहीं किया है। खैर वो सब छोड़ो, घर पर खाना भी नहीं बना है। मम्मी और सीमा हॉस्पिटल गए हुए हैं, मेरा मेहंदी भी रंग छोड़ दिया।
और पिंकी गई है शीतल के ससुराल ऐसे घर वालों के साथ उसको लेने। और ये सारा चीज़ ना 11 बजे के बाद हुआ है, मेरे आने के बाद 11:30 बजे के बाद। लेकिन घर के मेंबर क्या कर रहे थे, साफ सफाई। ऐसे घर पे झाड़ू तो लगा है, लेकिन भाई इतना गंदा फैलाना ही क्यों कि तुमको एक दिन पूरा साफ सफाई करने में लग जाता है। रोज़ यही चीज़ मैं बताती हूँ कि देखो सब बिजी इंसान है, थोड़ा थोड़ा अपने आलस्य को त्यागो और वो भी काम कर लो जो तुम्हें करने में आधा घंटा लगता है, और इंस्टेंट जिस काम को 5 मिनट में हम ख़त्म कर सकते हैं उसको आधा घंटा के लिए क्यों छोड़ना। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आती। और अब मैं कहना छोड़ दी हूँ, जो जैसा करता है जैसा करना है करो। मैं अपने में थोड़ा सा है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम टाइम है, तो मैं चाहती हूँ कि इतने दिन जितनी भी लापरवाही यहाँ हुई है वो तो अब ना हो। पर खैर किसी के पल्ले ये सारी चीज़ें नहीं पड़ती। अभी दुकान की सफाई करके मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करके सोच रही हूँ नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। ऐसे मेरे गर्दन में भी इस वाले पोर्शन में, और इधर तो नहीं पर यहाँ पे ऐसे दर्द हो रहा है। शायद मुझे लगता है सर्दी की वजह से है, तो आवाज़ भी ऐसे चेंज है। जब आप किसी काम को थोड़े भी दिनों के लिए छोड़ देते हो तो आपको दोबारा उसमें मन लगाने में समय लग जाता है। लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज़ अगर आप छोड़ दो तो करते 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 ही आपका मन करेगा कि चलो थोड़ा सा पढ़ लें, और उसमें भी बहुत जल्दी आपका मन उठ जाएगा कि ना पढ़ें। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ। शीतल की शादी से पहले बहुत लापरवाहियाँ चली और बाद में भी थोड़ी बहुत, तो इसकी वजह से पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो धीरे धीरे करके 1-2 घंटे तो बहुत आराम से हो जा रहे हैं। मेरे अलावा हर किसी को पता है कि 1-2 घंटे से कुछ नहीं होता, और स्पेशली सरकारी नौकरी तो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत घंटे लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं तो डेली डेली 1-2 घंटे भी आप पढ़ रहे हो तो आपके ब्रेन के लिए सही है। कम से कम ब्रेन का एक्सरसाइज तो होते रहेगा। अगर किसी चीज़ में मन ना लगे तो आप अपने मन को ये मत समझाओ कि आपको 8 घंटे 10 घंटे चीज़ें करनी है, बल्कि आप अपने आप को ये समझाओ कि बस थोड़ी देर फिर उठ जाना है। तो ऐसे करके आपका धीरे धीरे टाइम बूस्ट होने लगेगा। मुझे मालूम है कि जो चीज़ें मन नहीं लगता उसमें समय ज़्यादा लगता है चीज़ों को करने के लिए। कुछ टाइम पहले ऐसा था कि बहुत घंटे पढ़ती थी लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं रहता था। अब चीज़ें हैं कि थोड़ी बहुत रह तो जाती हैं, लेकिन सफिशिएंट टाइम नहीं रहता। आजकल काम बढ़ गए, ज़िम्मेदारियाँ तो पहले से बढ़ी हुई हैं, और भाई प्रेशर का तो कुछ नहीं। अभी तो शादी का सीज़न चल रहा है तो हर किसी के घर में केवल एक ही बात होता होगा, उम्र हो गई है शादी कर लो। कई सारे लोग तो घर में ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके बैठ गए होंगे मुँह फुला के कि मेरी उम्र ही क्या हुई है। भले ही वो 25 के हो गए होंगे, 20 के प्लस हो गए होंगे, पर मन नहीं करता होगा। और सही भी है। हमारे फैसले हमारी उम्र के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है भाई। अगर हमारा शादी करने का मन नहीं है तो क्यों हम शादी कर लें। ज़रूरी नहीं है कि समाज जिस नज़र से लोगों को देखता है वो नज़र सही ही है। हमारी भी तो कुछ नज़र है, हमारे भी तो कुछ ख्वाब हैं जो हम खुद से पूरे करने चाहते हैं। और आज जब मैं पढ़ रही थी तो मम्मी आकर मुझसे पूछती है चाबी कहाँ रखा है। इस बात में मैं थोड़ा सा चिढ़ गई, क्योंकि घर का सारा काम फिनिश करने के बाद मैं दुकान में पढ़ने बैठी थी, और जैसे ही बैठी थोड़ी देर पढ़ ही रही थी कि मम्मी आकर पूछती है चाबी कहाँ है। घर वाले वैसे ही बहुत हल्ला करते हैं। जब घर पर सारे लोग रहते हैं तो बहुत मुश्किल से मैं ध्यान इकट्ठा कर पाती हूँ पढ़ने के लिए। और अगर सारी चीज़ें मैं कर भी लूँ तो होता क्या है, ये कहाँ है वो कहाँ है, फिर लड़ाई झगड़ा। ये वाला दुख केवल वही समझ सकता है जो घर में रहकर पढ़ रहा हो। वैसे तो दुकान में बहुत सारा हल्ला होता ही है, पर घर में रहो तो इधर से आवाज़ें आती है उधर से आवाज़ें आती हैं, और इस चीज़ को स्किप करने का पावर भी होना चाहिए। पर अगर मन को बहुत मुश्किल से आप मनाकर बैठे हो पढ़ने, तब थोड़ा सा दिक्कत होता है। और एक छोटी सी बात, अगर आप अपने आप को लेके फुल डेडिकेटेड हो और आपको पता है कि आपकी परिस्थिति आज सही नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो डेफ़िनेटली आप चीज़ें बदलोगे और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो अगर आपको अपने अपनों से भी लड़ना पड़े और बार-बार ये बताना पड़े कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत करो, मेरी शादी मेरे मर्ज़ी के बगैर मत करो, तो आप लड़ जाओ और डटे रहो इस बात से कि मुझे शादी नहीं करना। क्योंकि शादी करके किसी भी समाज में केवल और केवल जनसंख्या वृद्धि होती है। लोग थोड़े दिनों के लिए खुश रहते हैं, लेकिन सपनों की पूरी करने की गुंजाइश जो होती है ना, वो बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं होते सपने शादी के बाद, लेकिन आपके जो दायित्व हैं, थोड़ा-सा संघर्ष है, वो बढ़ जाता है। अगर आप चीज़ें कर सकते हो, तो कर लो, क्योंकि बाद में वक़्त बदलता है, आपकी संघर्ष के दिनों का समय बदलेगा, लेकिन
आपके मेहनत का दिन नहीं कम होगा, आपको उतनी मेहनत बार बार करनी पड़ेगी। आपके संघर्ष का कारण आपका लड़की या लड़का होना नहीं है या फिर आपका मिडिल क्लास होना नहीं है, बल्कि आपके संघर्ष का मतलब ये है कि आप अपने लिए कुछ करो। और अगर आप अपने लिए लाइफ में बने हुए होते, आपके पास सारी चीज़ें होती, तो कभी आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सुबह उठते, आराम से खाते पीते और फिर सो जाते। ना आपको पैसे कमाने की टेंशन होती, ना लाइफ सेट करने की, और ना ही अच्छा लाइफ लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट करने की। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों की टेंशन हो रही है ना, तो उठो, जागो और बदलो अपने दिन को। हाँ, एक दिन में नहीं बदल पाओगे, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो करो। अगर आप चीज़ें 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं कर पा रहे हो, तो हर दिन आधा घंटा करो। आधे घंटे में भी तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी ना। आप 100% रिजल्ट के लिए आधा घंटा भी एफर्ट डालोगे तो डेफिनेटली चीज़ें धीरे धीरे करके बदलेंगी और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। पर अचानक आप चाहो तो इतने घंटे इंटरेस्ट नहीं ला सकते किसी भी काम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे मेरे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।